अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में पहलवानों के प्रदर्शन पर एक बड़ी खबर मिल रही है। प्रदर्शन करने वाले पहलवानों का ऐलान है कि हरिद्वार में आज शाम 6 बजे गंगा नदी में अपने मेडल बहाएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। पहलवानों के प्रदर्शन से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रही हैं। लगातार पहलवानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि महिला पहलवानों की तरफ से ये कहना है कि उनके साथ यौन शोषण किया गया है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक अगर बात की जाए तो इस मामले में जांच की बात की जा रही है। लेकिन जो बड़ी बात सामने आई है, प्रदर्शन करने वाले पहलवानों का ये कहना है कि आज शाम 6 बजे गंगा नदी में जो उन्हें मेडल मिला है वो गंगा में बहा देंगे। ये बात कही गई है महिला पहलवानों की तरफ से। हरिद्वार से हमारे सहयोगी पुलकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, जरा बताइए, क्योंकि महिला पहलवानों की तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन काफी लंबे समय से देखा जा रहा है, लेकिन उनकी समस्याओं का अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है, इसीलिए बड़ा ऐलान किया गया है इन महिला पहलवानों की तरफ से कि आज शाम 6 बजे अपने मेडल को गंगा में बहा देंगे। और क्या जानकारी मिल पा रही है इसको लेकर? देखिए, कुछ ओलंपिक खिलाड़ियों की सोशल मीडिया के अकाउंट से जानकारी निकलकर आई है कि जो उनका धरना चल रहा था, लंबे समय से दिल्ली में धरना चल रहा था, और उस धरने को जो है दिल्ली पुलिस ने जबरन परसों जो है समाप्त करा दिया था। तो अब वो अपनी बात कहीं भी नहीं रख पा रहे हैं, उनकी क्योंकि कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। तो इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आज जो सभी जो खिलाड़ी हैं, जो भी ओलंपिक में जो मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं, वो आज यहाँ पर हरिद्वार पहुंचेंगे और गंगा में हरकी पैड़ी घाट पर, हरकी पैड़ी ब्रह्मकुंड पर जो है वो अपना मेडल को जो है विसर्जित कर देंगे। हालांकि इसकी तरफ से अभी कोई पुख्ता इसकी कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है, सभी ओर से इस तरह की जानकारी आ रही है कि शाम को 6 बजे का ये कार्यक्रम है। शाम को 6 बजे सभी खिलाड़ी दिल्ली से हरिद्वार पहुंचेंगे और अपना मेडल गंगा में विसर्जित कर देंगे। हालांकि प्रशासन के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि आज हरिद्वार में गंगा दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। यहाँ पर गंगा दशहरा का गंगा स्नान चल रहा है और हरिद्वार में हर की पैड़ी समेत सभी जगहों पर यात्रियों की बहुत ज्यादा भीड़ है। अगर ऐसी स्थिति में ये एक कार्यक्रम यहाँ पर होता है, बड़ी संख्या में यहाँ पर पहलवान आते हैं और उसके बाद यहाँ पर ये कार्यक्रम होता है, यहाँ पर उसको गंगा में बहाया जाता है मेडल को, तो बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए ये बन जाएगी। और ऐसा 6 बजे का समय बताया जा रहा है। हालांकि देखने वाली बात होगी किस समय पहलवान यहाँ पर पहुंचते हैं, क्या उससे पहले उनका जो प्रोग्राम है वो स्थगित कर दिया जाता है या वो पहुंचकर इसी तरह से अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे, तो देखने वाली बात होगी। शुक्रिया पुलकित इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तरकाशी के पुरोला में समुदाय विशेष के 2 युवकों द्वारा एक नाबालिग छात्रा को फरार करने के मामले में क्षेत्र में भारी आक्रोश बना हुआ है। घटना को लेकर लोगों का आक्रोश सड़क पर दिखा है, जहां पर युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों, बीजेपी और आरएसएस संगठन के कार्यकर्ताओं ने बाजार में जबरदस्त धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की है और समुदाय विशेष के लोगों को बाजार से दुकानें खाली करने की चेतावनी दी है। नगर के आक्रोशित लोग ढोल नगाड़ों के साथ मोरी बैंड पर इकट्ठा हुए और एसडीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा है और अपराधी किस्म के दुकानदारों को हटाने की मांग की गई है। आक्रोश देखते हुए पुरोला मुख्य बाजार, कुमोला रोड, मंदिर मार्ग में रेहड़ी पटरी पर अपनी दुकानें लगाने वाले विशेष वर्ग के 42 दुकानदार रातों रात भाग खड़े हुए हैं। आरोपी युवकों की दुकानों के बोर्ड भी लोगों ने हटवा दिए हैं। दोनों आरोपी युवकों को जेल भेजा जा चुका है। देवभूमि में, जो पवित्र भूमि में है, इस तरह की अगर जो हरकत की जाएगी तो कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर कोई भी शरारती तत्व तो इस तरह का दिखेगा, पुलिस को साफ हिदायत दे दी गई है कि उसको कहीं भी पब्लिक में बहुत ज़्यादा जन आक्रोश है और इस देवभूमि में कोई भी अपने धर्म के प्रति जो है माहौल बिगाड़ने का काम न करे। वो नाबालिग जो पीड़िता थी उसको 2 युवक लेके जा रहे थे, तो पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए मुकदमा कायम करके उन्हें जेल भेज दिया गया है और पीड़िता का बयान 164 सब पूर्ण कर लिए गए हैं। विवेचना लोगों को हमारे से बलबीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बलबीर, जरा बताइए क्या स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? देखा जा रहा है कि व्यापारियों की तरफ से प्रदर्शन बार बार किया जा रहा है और ये जो पूरा मामला सामने निकल कर आया है वो नाबालिग छात्र को भगाने का ये मामला सामने निकल कर आया है। फिलहाल क्या स्थिति वहां पर बताई जा रही है? क्या छात्रा के परिजनों से कोई बातचीत हो पाई है क्या?
बिल्कुल, यहाँ पे स्थिति अभी भी आक्रोश वाली स्थिति बनी हुई है। हालांकि जो प्रशासन है, जो पुलिस है, वो तमाम संगठनों से बात करके उनको समझाने की कोशिश कर रहा है और विश्वास दे रहा है कि जो कार्रवाई है, ठोस कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा पुलिस बल की व्यवस्था, चाहे नौगांव हो या फिर पुरोला नगर क्षेत्र हो, दोनों जगह पुलिस, अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। और जो परिजन है, उनका कहना है कि ठोस कार्रवाई की जाए। जिस तरह से छात्रा को बहला फुसला के 2 युवक ले जा रहे थे और जब इनको पकड़ा गया, उसके बाद पुलिस ने इनको जेल भेज दिया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरा घटनाक्रम सामने आया, उसके बाद आक्रोश पूरे क्षेत्र में है, पूरे जनपद में देखा जा रहा है। तो सभी की यही मांग है कि ठोस कार्रवाई की जाए और ऐसे जो बाहरी लोग जो बड़ी संख्या में सीमांत जनपद में बस रहे, उनका सत्यापन किया जाए। और इस तरह की मांगे जो स्थानीय लोग हैं, जो जनपद वासी हो, इस समय कर रहे हैं और आक्रोश पूरी तरह से देखने को पूरे जनपद में मिल रहा है। जी बलवीर, जरा ये बताइएगा, जो आरोपी है उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है, और साथ में ये भी बताइएगा जो 42 व्यापारी दुकान बंद करके फरार हुए हैं, उनको लेकर क्या और जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, जो ये इस समुदाय के जो लंबे समय से जो यहाँ पे अपना व्यापार करते थे, जब इस तरह का जो मामला सामने आया, उसके बाद जिस तरह से तनावपूर्ण माहौल बन गया था और स्थानीय लोगों ने चेतावनी भी दी थी, जिसके बाद रातों रात जो व्यापारी थे, 42 व्यापारी ये बताए जा रहे हैं, जो रातों रात यहाँ से अपने जो जनपद है वहां चले गए हैं। इसके अलावा जो ये युवक था, इसने जिस तरह से इस पूरे प्रकरण को रचने की जो साजिश रची थी, वो चौंकाने वाली है, जिसकी भनक जैसे ही स्थानीय लोगों को लगी, इसको पकड़ लिया गया था। तो कहीं ना कहीं आक्रोश है। और ये जो युवक है, लंबे समय से 7-8 साल से जो पुरोला में अपना व्यापार करता था और जो छात्रा के साथ धीरे धीरे बातचीत करके, बहला फुसला के ये घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। तो गनीमत ये रही कि भनक स्थानीय लोगों को लग गई थी, इनको रास्ते में ही पकड़ लिया गया था। तो अब जाके जिस तरह से मामला पूरी तरह से अब खुल के आ गया है, पूरी तरह से क्षेत्र में ये पूरी चर्चाएं जब चली, तो आक्रोश पूरी तरह से अब देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस और प्रशासन वार्ता करके समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तरकाशी के पुरोला में नाबालिग से जुड़े मामले में कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि ये अपराध और कानून व्यवस्था का मामला है। ये पुलिस की लापरवाही है कि कैसे बिना वेरिफिकेशन कोई भी दूसरे राज्य से उत्तराखंड में दाखिल हो जा रहा है और फिर अपराध कर रहा है, फिर वो चाहे किसी भी समुदाय से ही क्यों ना हो। ये बातें ही बातें हैं और मैं समझता हूं कि एक पॉलिटिकल पार्टी तो चाहती है कि इस तरह की बातें हों जिससे कि पूरे राज्य के अंदर ध्रुवीकरण हो। अरे भाई, आप अगर उत्तर प्रदेश से और पुरोला कोई जा रहा है तो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के बाद हरिद्वार के बाद देहरादून के बाद फिर उत्तरकाशी, तीसरा जनपद है, और वो तीसरे जनपद तक लोग पहुंच जाते हैं और इस प्रकार की गतिविधि करते हैं। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? कौन सी चेकिंग हो रही है? कौन सा वेरिफिकेशन हो रहा है? ये तो जवाब सरकार को देना पड़ेगा, ये जवाब तो पुलिस को देना पड़ेगा। बीजेपी के महासंपर्क अभियान के तहत जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर आ सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है, बीजेपी शासित राज्य को पीएम मोदी का एक दौरा है। उत्तराखंड में भी हल्द्वानी, देहरादून या फिर काशीपुर किसी एक जगह में पीएम की विशाल जनसभा प्लान की जा रही है। आज से शुरू हो रहे बीजेपी के महासंपर्क अभियान के तहत बीजेपी को 5 लोकसभा क्षेत्रों में बड़ी जनसभाएं करनी है और आज से इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा हर लोकसभा में 1000 विशिष्ट परिवारों या व्यक्तियों से संपर्क अभियान। 5 से 10 जून तक हर विधानसभा में वरिष्ठ कार्यकर्ता जो है वो सम्मेलन करेंगे। 6 से 10 जून तक हर लोकसभा में व्यापारी सम्मेलन होगा। 10 से 15 जून तक विधानसभा लेवल पर बीजेपी अपने 7 मोर्चाओं का संयुक्त सम्मेलन भी करेगी। 15 से 20 जून तक हर विधानसभा में लाभार्थी सम्मेलन आयोजित होंगे। 21 जून को हर विधानसभा में योग दिवस पर कार्यक्रम होंगे। 25 जून को हर जिले में बीजेपी आपातकाल दिवस मनाकर कांग्रेस पर हल्ला बोलेगी। 20 से 30 जून तक बीजेपी घर घर संपर्क अभियान चलाएगी। इसके तहत कार्यकर्ताओं को 5 घरों की जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, महासंपर्क अभियान के कार्यक्रम पूर्व निर्धारित हैं। उन कार्यक्रमों का विस्तृत
तिथिवार कार्यक्रम की रचना हमारी कल जब मोर्चे की हमारी संयुक्त मोर्चा बैठक है उसके बाद हम विधिवत रूप से सबके समूह बुलाएंगे। महासंपर्क अभियान की सफलता के लिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व के भी अनेकों नेता उत्तराखंड के अंदर आएंगे। हमारे प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम जी, रेखा वर्मा जी हैं, हमारे नीरज पटेल जी आने वाले हैं, हमारे जो अश्विनी त्यागी जी हैं उनका रहना होगा। तो इन सब लोगों के कार्यक्रम इस रूप में रखा है। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, जहां केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन पर 3 जून तक ऑफलाइन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। केदारनाथ में बड़ी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से केदारनाथ धाम में व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं, जिसको देखते हुए रजिस्ट्रेशन पर 3 जून तक रोक लगा दी गई है। आपको बताते चले, कल भी 23,000 श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे और बाबा केदार के दर्शन किए। चारधाम यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या लगातार रिकॉर्ड बनाती जा रही है, जिसके चलते स्थानीय प्रशासन की मुसीबतें भी बढ़ती जा रही हैं। केदारनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में लगातार आ रहे हैं, जिसके चलते व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी हैं, जिसके चलते यात्रा प्रशासन ने 3 जून तक केदारनाथ के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए रोक लगा दी है। बड़ी संख्या में यात्री ऋषिकेश में डेरा डाले हुए हैं और अपने रजिस्ट्रेशन का इंतजार कर रहे हैं। केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है कि ऊपर ही रजिस्ट्रेशन करेंगे। आपको किन किन धामों का मिला है? हमें बद्री नारायण, गंगोत्री, जम्मूत्री। तो दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, यात्रा के लिए आप आ चुके हैं। हाँ, वो दिक्कतों का सामान तो कोई आज नहीं जा पा रहे, कल जा पा रहे हैं। हाँ जी। हाँ। केदारनाथ यात्रा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सोमवार को 23,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। अब सरकार ने बढ़ती भीड़ और मौसम को देखते हुए 3 जून तक केदारनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन पर ऑनलाइन और ऑफलाइन पर रोक लगा दी है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। हरिद्वार के बहादुराबाद में बुजुर्ग का जला शव मिलने से सनसनी फैल गई है। 70 साल के राजपाल का शव देर रात बहादुराबाद क्षेत्र के बेगमपुर में अपने ही खेत में मिला। बुजुर्ग सोमवार शाम से ही लापता थे। परिजनों ने उनकी खोज की तो शव खेत में ही मिला। शव पर धारदार हथियारों से हमले के निशान भी मिले हैं। उसे जलाने की कोशिश की गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों ने जमीन विवाद में हत्या की आशंका भी जताई है। पुलिस ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। बॉडी को अभी फोरेंसिक ने पूरी शिनाख्त भी कर ली है। बॉडी को रख के मोर्चरी भेज रहे हैं। इसमें कुछ लोगों पे शक जाहिर की जा रही है इनके परिजनों द्वारा, उसमें हमारी टीम कार्रवाई कर रही है। चमोली से खबर मिल रही है, यहाँ के मलारी के कैलाशपुर में पुल टूटने के मामले में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। प्रशासन ने युद्ध स्तर पर वैली ब्रिज बनाने का काम शुरू कर दिया है। दिन रात की कड़ी मशक्कत के बाद काम पूरा कर लिया गया है। पुल को अगले 3 दिनों में यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। न्यूज़ 18 ने आपको दिखाया था किस तरह पुल टूटने से नीति घाटी के 10 से ज्यादा गाँव का जो संपर्क है वो टूट गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, नीति घाटी के कई गांव के लोग काफी परेशान थे, लेकिन न्यूज़ 18 की खबर को दिखाने के बाद न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। और देखिए पुल को किस तरीके से बनाया जा रहा है। ये पुल जो स्थानीय लोग हैं उनके आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना हो रहा था, तो वैली ब्रिज को बनाने का काम किया जा रहा है। मलारी के कैलाशपुर में ये पुल टूटा हुआ था और उसके बाद न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। उसके बाद खबर का असर हुआ है और अब पुल को बनाया जा रहा है ताकि जो स्थानीय लोग वहां पर मौजूद हैं उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और बताया जा रहा है कि अगले 3 दिन में इस पुल को खोल दिया जाएगा, क्योंकि नीति घाटी के लोग काफी परेशान थे। ये पुल नहीं होने की वजह से अक्सर ये पहाड़ों पर देखने को मिलता है, जब भी कोई ऐसी स्थिति होती है तो आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और वैली ब्रिज की अगर बात की जाए तो क्या इसकी हालत थी, उसके बाद खबर को दिखाने के बाद इसका असर हुआ है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एक बाघिन 2 साल से घायल घूम रही थी, जो कि शिकारियों के फंदे में फंस गई थी। हालांकि बाघिन किस तरह से बच निकली, लेकिन हैरानी वाली बात तो ये रही कि 2 साल तक ये किसी कैमरा ट्रैप में भी बाघिन नहीं दिखाई दी। जबकि इस बीच विल के साथ ही कॉर्बेट ने खुद भी गणना कराई थी
और अगर ये बाघिन कैमरे में ट्रैप हुई होती तो इसकी तलाश क्यों नहीं की गई। कुल मिलाकर बाघिन के रेस्क्यू के मामले में अब कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि बाघिन का इलाज झेला रेस्क्यू सेंटर में किया जा रहा है। टाइगर रिजर्व में एक बाघ के शिकारियों के फंदे में फंसे होने के बाद उसको ट्रैंकुलाइज कर ले जाने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर के ऑफिस के पास हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि ये ऑफिस बंद है, अभी यहाँ नहीं है। इतना हड़कंप मचा हुआ है कि बगल का ऑफिस में भी जो पार्क वार्डन का ऑफिस है वहाँ भी कोई नहीं है, वो भी अभी जो है यहाँ नहीं है। और कोई भी मीडिया से बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि मीडिया इस बारे में बात करना चाह रहा है लेकिन वो मीडिया से बात नहीं करना चाह रहे हैं। हमने अभी मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक समीर सिन्हा से बात की है। उनका कहना है कि ये टाइगर 2 साल पहले देखा गया था, 2 साल से ये टाइगर यहाँ घूम रहा था, अब इसकी जानकारी हुई है तो इसको पकड़ा गया है। आखिर बड़ा सवाल ये उठना स्वाभाविक है कि WII से लेकर के फेज 4 की खुद कॉर्बेट की मॉनिटरिंग होती है, जिसमें इस टाइगर के फोटोग्राफ्स आने चाहिए थे, जिसमें इसकी तार होने की पुष्टि होनी चाहिए थी, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं दिखाई दिए। और अधिकारी ये भी बताने को राजी नहीं है कि ये कहाँ से मिला है। इसके सर्जरी की हालांकि अभी बात हो रही है, इस बारे में कोई भी फील्ड स्टाफ कुछ भी बताने को तैयार नहीं है और डायरेक्टर यहाँ मौजूद नहीं है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि इस टाइगर को लेकर के काफ़ी सवाल हैं जिनके उत्तर कॉर्बेट प्रशासन को आने वाले समय में देने पड़ेंगे। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। आज गंगा दशहरा का पर्व है। गंगा दशहरा के मौके पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर की पैड़ी पर पहुंचकर गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। गंगा दशहरा के स्नान का बड़ा महत्व बताया जाता है, इसलिए श्रद्धालु देश भर के कोने कोने से हरिद्वार पहुंचकर गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान में सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र को 16 जोन और 37 सेक्टर में बांटा गया है। वहीं ट्रैफिक जाम से बचने के लिए भी रूट डायवर्ट किया गया है। गांव से आए हैं गंगा दशहरा के लिए और मेरे बेटे का जन्मदिन भी है, तो इसीलिए हम आज यहाँ पे नहाने आए गंगा जी में। तो नहीं पता, पर यह पता है बड़ा दिन है, 10 दिन तक चलता है। आज लास्ट दिन है, कल एकादशी है, निर्जला एकादशी है, बस इतना पता है। शुभ स्नान, गंगा माता का स्नान दशहरे के लिए बहुत शुभ होता है, इसीलिए लोग आते हैं। आस्था के लोगों में गंगा में स्नान करने की। मैं भी कैथल जिले से आया हूँ, डांड मंडी से, हरियाणा से आया हूँ। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में गंगा दशहरा पर्व के अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। गंगा दशहरा पर्व को लेकर हजारों की संख्या में तीर्थयात्री और स्थानीय श्रद्धालु गंगोत्री पहुंच रहे हैं। सुबह से ही गंगोत्री धाम में डोलियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बड़ी संख्या में गंगोत्री धाम पहुंचे श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि आज के दिन मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। मां गंगा को धरती पर लाने के लिए राजा भागीरथ ने वर्षों तक कठोर तपस्या किया। गंगा दशहरा के पावन पर्व पर गंगा की डोली में राजा भागीरथी की मूर्ति को रखकर आज झांकी भी निकाली जा रही है। पुरोहितों की माने तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। आज गंगा मैया के गंगा दशहरे के पावन अवसर पर गंगोत्री धाम में सुबह ही श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ लगी है और स्थानीय देव डोलियां भी गंगोत्री धाम में पधारी हैं और सभी लोग गंगा घाट में स्नान कर रहे हैं। का मतलब ये आज के दिन जो उसमें स्नान करता है दशहरा के दिन, 10 ऐसे पाप जिनका कभी निर्मूल नहीं हो सकता, जो कभी खत्म नहीं हो सकते, ऐसे पापों की मुक्ति आज के दिन जो गंगा दशहरे में स्नान करता है माँ भगवती गंगा के पास, निश्चित तौर पर उसको जो इन पापों से मुक्ति मिलती है। बद्रीनाथ धाम में भी गंगा दशहरा का पावन पर्व जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बद्रीनाथ धाम तीर्थ पुरोहितों और पंडा समाज के लोगों ने अलकनंदा नदी के तट पर मां गंगा की पूजा अर्चना की। इस दौरान तीर्थयात्रियों ने अलकनंदा में डुबकी लगाई। इसके साथ ही तप्त कुंड में भी तीर्थयात्रियों ने स्नान, जप और ध्यान किया।
चमोली से खबर मिल रही है, जहां खराब मौसम के बावजूद भी हेमकुंड साहिब की यात्रा जारी है। लगभग 1000 श्रद्धालु हर दिन हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं और अभी तक बात की जाए तो 12,000 से ज्यादा श्रद्धालु जो हेमकुंड साहिब पहुंच चुके हैं। एक 1000 श्रद्धालु जो हैं हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं यात्रा करने के लिए और अब तक बताया जा रहा है कि 12,000 लोग जो हैं वो हेमकुंड साहिब के दर्शन कर चुके हैं। खराब मौसम के बाद भी हेमकुंड साहिब की यात्रा जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं। आगे भी खबर जारी है, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।